नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज निसंदेह आप सभी लोग जो हैं पेपर देने के बाद में जो हैं खुश होंगे। और अगर जो किसी को लगता भी है कि मेरा पेपर जो है वो अच्छा नहीं हुआ है, तो उसको भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपके लिए जो हूँ बहुत सारी चीज़ें जो लेकर के आया हूँ। आज की इस पेपर के अंदर जो है आपकी अटेम्प्टिंग जो किस तरह की रहनी चाहिए, ये बात भी हम आपके साथ जो शेयर करेंगे। साथ ही साथ हम ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इसका सेफ स्कोर जो है वो क्या रहना चाहिए था, अटेम्प्टिंग को लेकर के, सेफ स्कोर को लेकर के, और पेपर का जो लेवल है उसको लेकर के भी जो है हम बात करेंगे। दोस्तों, जी हेल्प परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का जो शुक्रिया। और एक एक करके हम ये सारे के सारी चीज़ें जो है वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी लोग जो हैं इस समय या तो किसी व्हीकल के अंदर जो वो होंगे, या आप बस में होंगे, कार में होंगे, है ना, या किसी और साधन के अंदर जो है वो होंगे, अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जयपुर के अंदर रुक गए होंगे कि हम एक दिन जो है वो जयपुर जो है वो घूमेंगे। आपका जयपुर घूमना बनता है। सबसे पहले आप सभी को आज की सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम के लिए जो है वो ढेर सारी बधाई। आप सभी लोगों ने अपना 100% जो वो दिया। अब आगे जो है वो ईश्वर के हाथ में। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो है मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे जो हो भाग्यशाली हैं एक बार फिर से, क्योंकि आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं। आपकी सीट्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो हम पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की अगर जो मैं बात करूं आपके, तो इसको मैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की श्रेणी में, इजी टू मॉडरेट जो उसकी श्रेणी में जो वो रखूंगा। डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, मॉडरेट जो इसको कहा जा सकता है। वो भी इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा आपका लेंदी था, इसमें समय ज़्यादा लग रहा था, पैसेजेस और पोइम्स जो हैं आपकी वो ज़्यादा थी। इस कारण से कुछ बच्चे जो हैं हो सकता है घबरा भी गए हों। आईसीटी का पोर्शन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, स्किप करने वाला पोर्शन जो है वो था आईसीटी का क्वेश्चन। जीके के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्किप करने वाले थे। तो कुल मिलाकर के जो है इस पेपर जो है उसके डिफ़िकल्टी लेवल की अगर जो मैं बात करूं, तो उसको हम मॉडरेट श्रेणी के अंदर जो वो रखेंगे। अगर जो मैं बात करूं कि इसकी अटेम्प्टिंग जो है, या आपकी अटेम्प्टिंग जो है वो कैसी रहनी चाहिए थी इस पेपर के अंदर, जो है आप में से बहुत सारे लोग जो है 120, 130, 140, 150, कुछ बच्चों ने 150 भी कर दिए होंगे, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको आपको स्किप करना चाहिए था। अभी मैंने आपको आईसीटी के बारे में बताया और दूसरे क्वेश्चंस के बारे में बताया। ये सारे के सारे पेपर सॉल्यूशन मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसके लिए जो मैंने जिन टीचर्स की जो है मदद ली, मेरी टीम मेंबर्स की, मैं उनका नाम आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले इंग्लिश के लिए जो है वो मैं स्वयं और अनिल चौक सर जो है इसकी को आप तक जो वो ला रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है साइकोलॉजी के लिए डॉक्टर लकी आहूजा जो हैं उनकी मदद जो है वो ली गई है, जो यहाँ हमारे यहाँ पर जो है अपने ऐप के माध्यम से जो है बच्चों को जो है वो टीच भी कर रही थी। श्री अशोक शर्मा सर जो हैं आईसीटी जो हैं कि उन्होंने भी जो है वो बच्चों को जो जी हेल्प के बच्चों को जो वो पढ़ाया। जीके जो है उसके पोर्शन के लिए श्री संदीप नेहरा सर जो हैं उनकी मदद जो ली है। इसके अलावा मेरी टीम के सभी मेंबर्स जो हैं जो यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ उपस्थित हैं, शिव, राघव, गोविंद और बाकी सारे बच्चे जो हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए जो हो मैं कुछ और बातें जो आपके साथ शेयर करूँगा चलते चलते पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ। जो हो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपका पेपर अच्छा हुआ है। घर पर जब भी बात करें, फ़ोन करें, ये कहें कि आपकी नौकरी लगने वाली है, आपका चयन होने वाला है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो हो आपको जो हो चलना है, क्योंकि आपकी सीट्स बहुत ज़्यादा है। एक बात फिर से जो है प्रूव हो चुकी है, और वो ये कि जो प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं उनका कभी भी कुछ भी गलत नहीं होता है, उनको जीत मिलती ही मिलती है। तो सभी जी हेल्पियन को आज की इस यादगार दिन जो है उसको और ज़्यादा यादगार बनाने के लिए, जीत के अंदर जो हो तब्दील करने के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। और हम इसी तरीके से इस विजय अभियान को जो है वो बढ़ाते रहेंगे, इसी तरीके से जो वो चलते रहेंगे। सबसे पहले जो है हम जो है वो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस आपका पैसिव वॉइस का था। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट जो है, और इसका आंसर बिल्कुल स्पष्ट था कि आपको यहाँ पर जो है वॉज अक्यूज दे रखा था, तो सेकंड फॉर्म जो है उसकी ज़रूरत थी, पास्ट टेंस जो उसकी ज़रूरत थी। तो पीपल अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट जो है इसका आंसर जो वो रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। वर्ब इसका आंसर जो रहेगा रेंड के बारे में पूछा था कि ये क्या है।
इसके बाद फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो वो दिया था कोल्ड का जो है डिप्थोंग यूज हुआ है, कोल्ड इसका आंसर जो होगा। सभी बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। ब्रेड एंड बटर आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, रेन एंड मार्टिन के अंदर है। हर बच्चा जो है इंग्लिश का जो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो वो पढ़ता है उसको मालूम है कि इसका आंसर क्या है, इज इसका आंसर है। ये क्वेश्चन जो है जी हेल्प के बच्चे जो इसको करते आए हैं। दैट यू हैव कम प्लीजेज मी, इसके अंदर नाउन क्लोज जो पूछा था और नाउन क्लोज जो है इसके अंदर था दैट यू हैव कम। आइडेंटिफाई द नाउन क्लोज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। उसके बाद जो है हर फादर एकम्पनीड बाय ऑल हर अंकल्स, इसके अंदर जो पूछा है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का क्वेश्चन है वो जिसका आंसर है। और वैसे भी बाकी तीनों वर्ब्स जो इसकी प्लूरल जो है वो आ रही हैं। उसके बाद जो है आपका चूज द करेक्ट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक जो है इसमें शैल आपका आंसर जो वो रहेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर जो आप देखेंगे चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म जो है तो यू आर ए ग्रेट फूल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का जो सेंटेंस है, व्हाट ए फूल यू आर एक्सक्लेमेटरी था, असर्टिव में बदलना था, डी फॉर डॉग इसका उत्तर होगा। करेक्ट करना था इस सेंटेंस को, इफ इट रेन्स इट आई विल नॉट गो टू द पार्क, ठीक है, ये इसका करेक्ट उत्तर होगा। इफ इट रेन्स आई वुड नॉट गो टू द पार्क, वुड दिया हुआ था, हमें विल जो है उसको बदलना था। फर्स्ट कंडीशन ओपन कंडीशन जो है। पैसेज का क्वेश्चन था लिविंग वेल जो है इसका आंसर है। काम शब्द जो है उसका एंटोनम पूछा है, बाकी सब सिनोनिम्स हैं, एंटोनम सिर्फ डिस्टर्ब्ड है। मेट पास्ट टेंस की वर्ब है। और इगोइस्टिक जो है वन ए पर्सन हु थिंक्स ऑफ ओनली हिमसेल्फ जो है। एप्पल का ट्रांसक्रिप्शन पूछा है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपके सामने है, बी फॉर बॉय, इस तरीके से एप्पल को लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन पूछा है, जय सिंह जो प्रॉपर नाउन था आपने देखा। और इसके अलावा कन्फेस जो उसका सिनोनिम जो है वो पूछा था, एडमिट इसका उत्तर था। वो सारे बच्चे जो हैं वो सोच रहे होंगे कि इंग्लिश के जो ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस थे, उनमें से 3 ऑप्शन जो है आपका इजीली कट रहे थे। द रूल ऑफ एलिमिनेशन जो है वो लगा करके कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं उनके कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं, आप इजीली एक क्वेश्चन को कर पा रहे थे। इसके अलावा पोइम का क्वेश्चन था, पर्सोनिफिकेशन जो इसका आंसर है। और आपको अलाउ फॉर फ्रेजल वर्ब जो उसका मीनिंग जो फ्रेज का पूछा गया था। इंक्लूड समथिंग इन ए प्लान और कैलकुलेशन जो है इसको आपको करना था। यू शुड अलाउ फॉर डिलेज, है ना, तो अलाउ फॉर जो है वो इंक्लूड आएगा, कुछ कंफ्यूज करने की कोशिश जो वो हुई थी यहाँ पर जो है। और ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो पोइम का है जिसमें ब्लेसिंग्स आपका उत्तर होगा। और ये आपका ये उत्तर गलत जो है वो इन्होंने दिया है यहाँ पर, ये टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी जो है ये इसका उत्तर जो है वो आपका रहेगा। दिस वन विल बी द आंसर, है ना, ये नहीं आंसर, तो ये इसका उत्तर जो है वो रहेगा। ईडियम जो है वो आपका पूछा था। इसके अलावा जो है कट द एप्पल विद ए नाइफ जो है ये आपका इसका उत्तर जो है वो रहेगा, है ना। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही जो है वो आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं। फिर एक ही बात कहूँगा, जब हम 2 दिन पहले तक जो है सारे दिन चिल्लाते थे टेस्ट 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 की बात करते थे, तो कुछ बच्चे मुझसे नाराज भी होते थे कि सर आप ये सारे दिन क्या टेस्ट टेस्ट लगाए रखते हैं। तो आज जब हम बात करेंगे मेरिट की, कट ऑफ की, है ना, वीडियो के अंत तक जो है, तो आप खुद देखेंगे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये क्वेश्चन जो है वो भी आपका पोइम का था और इसका आंसर आपके सामने है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। और इसके अलावा जो है आपका इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो पूछा है। ही सेड दैट ही वाज ए स्टूडेंट जो है, इसको कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पर आकर कंफ्यूज हुए होंगे कि कहीं इज ना हो, कहीं इज को वोज में ना बदला जाए, है ना। सिंपल फ्यूचरिटी जो है, थिंग्स दैट वी कैन नॉट कंट्रोल, ये शैल आपका रहेगा यहाँ पर जो है। रेन एंड मार्टिन से जो है वो आपका क्वेश्चन आया है यहाँ पर। ओड जो है वो एलिवेटेड स्टाइल के अंदर लिखा जाता है, ये आपका उत्तर रहेगा। मैं जानबूझ करके तेजी के साथ इन क्वेश्चंस को जो पढ़ता आ रहा हूँ ताकि आपका समय जो है वो जाया ना हो। ही इनवाइटेड मी टू द पार्टी, पैसिव वॉइस जो है उसको एक्टिव वॉइस जो है उसमें बदलना था, आप देख सकते हैं। और आपने इसको यहाँ पर वॉज इनवाइटेड को ही इनवाइटेड मी टू द पार्टी जो वो आपने किया, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका अगला क्वेश्चन फिर पैसिव का है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। और इज इंग्लिश स्पोकन बाय हर, ये इसका उत्तर जो वो रहेगा। और पैसेज का क्वेश्चन था, पैसेज बड़ा लंबा चौड़ा पैसेज था, लेकिन आंसर इसका टू बिकम ए ब्यूरोक्रेट जो वो रहेगा, ब्यूरोक्रेट रहेगा। स्नफ्ड आउट का मतलब जो है वो किल्ड होगा, ये भी आपका पैसेज का जो है वो क्वेश्चन था। सीधा भी आप करते तो भी हो जाता है।
और ये भी आपका एक तरीके से सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का क्वेश्चन है। ब्रेनली साइट जो है आपकी वेबसाइट जो है brainly.in जो है वहां से इस क्वेश्चन को जो लिया गया है। और बाय योर वॉच जी हेल्थ के मॉड्यूल के अंदर भी क्वेश्चन हर जगह मिल जाता है। आपने हो सकता है 10th क्लास पढ़ी हो तब भी इस क्वेश्चन को जो वो पढ़ा हो। और सी का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है ये दोनों ही इसके अंदर जो आएंगे आपने जो वो देखा। और यहाँ पर आपका टू टर्न ए ब्लाइंड आई मीन्स टू रिफ्यूज टू एक्नोलेज ए नॉन ट्रूथ जो है ये आपका रहेगा। और इसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा आप कंफ्यूज हुए होंगे, कंफ्यूज इसलिए हुए होंगे कि एकमात्र जो है वो ऑप्शन जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ था वो बी था, ठीक है। और आपको लगा होगा कि नहीं ये बी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन ये हो जो है आपका कुछ हैप्पीनेस जो है उसकी फीलिंग जो वो देता है, तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपका अलास जो है ये वाला उत्तर जो आपका सही था। और इसके अलावा कंपाउंड सेंटेंस जो इसका बनाना था, एकमात्र कंपाउंड सेंटेंस जो है वो बनेगा ये वाला, बाकी सारे जो है कोई सिंपल है कोई कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है इसको अंडरलाइन किया हुआ था, और ये नाउन जो है वो आपका बनेगा रादर वी शुड से ए नाउन फ्रेज। और उसके बाद ये आपका वुड हैव पास्ट यहाँ पर जो आपका लगेगा, क्योंकि यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगी है। अनफुलफिल्ड कंडीशन जो है उसका एक क्वेश्चन जो है वो बनेगा। तेजी के साथ जो है वो हम बढ़ रहे हैं आगे जो है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द सोनेट, नोट बोला है, जबकि हम ये जानते हैं कि इट इज ऑलवेज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, तो ये आपका रहेगा। बाकी तीनों जो है आपके इसके फंक्शन है, फीचर है सॉरी। उसके बाद जो है आपका एक फिर पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चन है एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव बहुत ज़्यादा जो है वो दिए गए हैं इन कंपेरिजन टू द अदर टॉपिक्स। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो है उत्तर रहेगा, बाकी कोई ऑप्शन है भी नहीं इसके अलावा। और इसके अंदर आपका इज सिंगुलर वर्ब जो है आपकी रहेगी। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। एक और जो है वो आपका एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन जो है डी ऑप्शन जो रहेगा, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। और मुझे लगता है कि जब से आपने होश संभाला है, जब से आप पैदा हुए हो, तब से ये आपका क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलता है, ठीक है। द टीचर सेड है ना, इसमें एक जनरल ट्रुथ जो है आपका या साइंटिफिक ट्रुथ जो वो आपको दिख रहा है। द टीचर सेड ये उत्तर आपका जो वो रहेगा, ठीक है। वर्ब जो है वो आपकी चेंज नहीं होगी। उसके अलावा जो है आपका ब्रिटल जो है इसका उत्तर रहेगा। माइट जो है वो आपका डिग्री ऑफ डिससेटिस्फेक्शन और रिप्रोच जो है उसको जो वो बताता है। इसके अलावा एलिगरी की ये है विशेषता क्या, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग स्टोरी, पोइम और ए पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील ए हिडन मीनिंग, है ना, ये इसका रहेगा। वेंट जो है वो ये इतना अच्छा स्ट्रक्चर है, और हमने अपनी टेंस की जो क्लास है उसके अंदर इसको बहुत बार जो डिस्कस किया है। पास्ट सब्जेक्टिव है ये, और ये वेंट इसका उत्तर है। रेनन मार्टिन के अंदर भी इसको दिया हुआ है। कमेंट जो है एंटोनम जो है बताना था क्रिटिसाइज का, कमेंट जो है इसका उत्तर रहेगा। व्हेन आई प्लीज जहां आपका एक एडवर्ब क्लोज है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये इंग्लिश के पेपर के अंदर मुझे कहा जाए कि कौन सा ऐसा पोर्शन था जो कुछ डिफिकल्ट था, तो मैं ये कहूँगा कि टीचिंग मेथड्स जो हैं वो क्वेश्चंस थोड़े से सोचने पर मजबूर कर रहे थे, वो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। अमेंडमेंट जो है टू, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, निश्चित तौर पर इसने क्वेश्चन ने आपको बड़ा परेशान किया होगा, कोई बात नहीं। गिव अवे जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फ्रेजल वर्ब है, बहुत ही इजी फ्रेजल वर्ब है। और शुड बाय आपको करना है, क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है इफ आई वर यू था, यहाँ पर वर और था, हमारी टीम से छुटा है ये वर शब्द जो है, और ये शुड बाय जो है वो आपका आएगा, क्योंकि बाकी सब जो है वो आपको कहीं और लेकर के जा रहे हैं। हमें इसको अनफुलफिल्ड कंडीशन जो सॉरी इमेजिनरी कंडीशन, सेकेंड कंडीशन जो इसको बनाना था। पास्ट कॉन्टिन्यूस था क्योंकि ये वॉज टॉकिंग जो है उसकी बात कर रहा था। और इसके अलावा जो है आपका केयरलेस जो है वो रेकलेस जो उसको बताएंगे। और इसके अलावा शी सेज टॉम इज डॉक्टर जो है ये भी आपको जो है बताया जाएगा कि शी सेज दैट टॉम इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो है इसको ध्यान से जो आप देखेंगे कि किस तरीके से इसको जो है वो करना है। बाहर प्रेजेंट टेंस दिया है, अंदर जो है वो आपका प्रेजेंट ही रहेगा। कट डाउन का मतलब रिड्यूस होता है, सब बच्चों को पता है जिसने जी हेल्थ की टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन की है। पर्सोनिफिकेशन जो है आपका पोइम का क्वेश्चन था, पर्सोनिफिकेशन इसका उत्तर आएगा आपका जो है।
बीटिंग अबाउट द बुश होता है, न कि अराउंड अबाउट जो है, अराउंड इन नहीं होता है, अबाउट होता है। इसके अलावा जो है वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन। इतनी बार आप मेरी क्लास उठा करके देखिए, यदि किसी बच्चे को ये लगता है कि भाई ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, आप क्लोज एनालिसिस को जो हो अभी जा करके रिकॉर्डेड वर्जन जो है हमारे पढ़े हुए हैं उनको जा करके देखेंगे, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 70 to 80% क्वेश्चन ऐसे हैं प्रेपोजिशंस के, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के, टेंसेस के, पैसिव वॉइस के, जो सारे के सारे क्लासेस के अंदर है। और 100% क्वेश्चंस जो हमारी टेस्ट सीरीज जो है उसका पार्ट जो वो रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि हम कुछ छोड़ते ही नहीं हैं। इतने सारे टेस्ट जो हैं वो आपके लिए जाते हैं कि कुछ बचता ही नहीं है ना। यहाँ पर आपका आफ्टर जो है उसके बारे में जो वो पूछा था, एडवर्ब जो है वो इसका आंसर जो वो रहेगा। और टीचर्स इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर ये क्वेश्चंस कुछ खास हैं टीचिंग मेथड्स के, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यदि इन क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत हमारी टीम से हुई है, मुझसे हुई है, तो हम पीडीएफ के माध्यम से इसको जो वो सही करेंगे। आप पीडीएफ जो हो जरूर जो वो देखें और पीडीएफ से अपने क्वेश्चंस जो उनको आप चेक करें, और जब हमारे सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट करें तो जरूर जो हो अपने सही मार्क्स उस पीडीएफ के अकॉर्डिंगली जो वो भरें। टीचर्स इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग इज लेस जो है वो आपका ये वीकनेस जो है वो पूछी है। बाकी सब जो है आपका पेयर एंड ग्रुप वर्क होता है। फ्लुएंसी एक्यूरेसी जो है वो भी कह सकते हैं हम। और गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस लैंग्वेज थ्रू टास्क, ये भी आपका रहता है ना। इसके अंदर जो है आपका बहुत ज़्यादा जो है सोचा गया और खूब जो है इसके ऊपर जो है वो हमने विचार विमर्श किया, और उसके बाद जो है लगा कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ये होना चाहिए बाइलिंगुअल मेथड। जो है जनरली हम 5 मेथड्स जो सेकंड ग्रेड के उनके ऊपर काम करते हैं और बाइलिंगुअल मेथड जो है उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ, हमने अपने मॉड्यूल के अंदर जो हो टीचिंग मेथड्स का जो मॉड्यूल 4 था जी हेल्प का, हमने इस मेथड को जगह दी थी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया था। जिन बच्चों ने उस मॉड्यूल के अंदर इसको पढ़ा है उनका ये क्वेश्चन जरूर सही हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू आवर टीम, द आंसर इज ए। इसके अलावा जो है आपका इसका उत्तर भी L1 इज यूज्ड ओनली बाय द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन वोकेबलरी एंड फ्रेजेज जो है ये आपका इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड के अंदर जो है वो आपका ये रहेगा। और आपका CCE जो है लर्नर्स डू नॉट डेवलप कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी जो है ये आपका उत्तर होगा। अगेन नोट जो है आपका इसके अंदर पूछा है, इसलिए इसका उत्तर जो है ये रहेगा। एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स आर प्रोवाइडेड, बिल्कुल नहीं प्रोवाइड होते हैं ऑडियोलिंगुअल मेथड के अंदर जो है वो एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स जो वो नहीं होते हैं। एटीट्यूड टेस्ट जो बिल्कुल नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं होता है ना। बाकी तीनों आपने टेस्ट जो आपने पढ़े हैं। एरर्स आर नॉट करेक्टेड इमीडिएटली जो है यहाँ पर भी आप देखेंगे एरर्स आर करेक्टेड इमीडिएटली होगा। क्यों? क्योंकि उनको हैबिट नहीं बनने देना है। इसके अलावा CBSE ने जो CCE को रिलीज किया है। और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखें, यहाँ पर भी लैंग्वेज इज नॉट फॉर कम्युनिकेशन, नोट यहाँ पे दिया है। सबसे बुरा उत्तर यही है, सबसे बुरा उत्तर यही है। तो टीचिंग मेथड्स के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा सोचने पर मजबूर करते हैं, आपको देखना है। और आप ये कहते हैं कि इज नॉट ट्रू, तो टेक्स्ट बुक यूज करता है CLT जो है वो ये गलत है, तो इसलिए इसका उत्तर C है। और ये आपके क्वेश्चंस जो हैं वो साइको और ICT से जो है सेकेंडरी रीइंफोर्सर जो है वो आपका फूड जो है वो कहलाएगा। इसके अलावा क्रिएटिव चाइल्ड जो है इसका उत्तर जो वो रहेगा। डॉक्टर लकी आहूजा मैम से ये आंसर्स जो हमें मिले। ट्रायल एंड एरर जो है इसका उत्तर जो वो रहेगा। वुडवर्थ जो है वो इसका उत्तर रहेगा। ऑल ऑफ दीज जो है इसका उत्तर रहेगा। 3 to 10 ईयर्स इसका उत्तर रहेगा। और ये आपका D फॉर डॉग जो है इसका उत्तर रहेगा। B फॉर बॉय एडविन रे गुट्री जो है वो इसका उत्तर रहेगा। इंटरपर्सनल जो है ये इसका उत्तर रहेगा। C फॉर कैट जो है। और इसके अलावा 145 में ऑपरेंट कंडीशनिंग आंसर रहेगा। लास्ट के जो ICT के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें एक वोम है 1 and 2 है C फॉर कैट में, और A फॉर एप्पल में ऑन एवरी पेज है। और ये डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज और विजडम C फॉर कैट 149, और 150 में आपका 6.8 PF जो है ये आपका रहेगा। सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके एक तरीके से स्किप करने वाले थे। आप इन क्वेश्चंस को जो है वो स्किप करते तो ज़्यादा अच्छा होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप जो है
इस पेपर को आपके अटेम्प्टिंग मैंने बताया कि 120, 25, 30 अगर ये था तो बढ़िया था। किसी ने 135, 40 भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 क्वेश्चन थे ऐसे जिनको आपको स्किप करना था, करना चाहिए था। फिर भी अगर ये नहीं किया तो कोई डरने की बात नहीं है। आपको जी हेल्प के सर्वे के अंदर हिस्सा बनना है। अभी तक जो बच्चों की संख्या है, सीट्स की संख्या है, आपके कैंडिडेट्स जो उनकी संख्या है, पेपर में बैठने वालों का नंबर कितना है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक हम अपने सर्वे को ढंग से जो है वो अपना यहाँ कट ऑफ भी नहीं बता पाएंगे। एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मुझे ऐसे लगता है आपकी सीट्स को देखते हुए आप बिल्कुल जो है वो एकदम शांत होकर के मेरी बात को जो वो सुनेंगे। दोस्तों, जो बात मैंने कही थी वो फिर से जो है वो सही सिद्ध होने वाली है। जो पहले कहा गया आपको वो सब सही सिद्ध होने वाला है। जनरल कैटेगरी के लिए ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। मैं एग्जैक्ट आपको मेरिट नहीं बताऊंगा, मैं बता पा रहा हूं। जब तक कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितने बच्चे एब्सेंट थे, आपका सर्वे रिजल्ट नहीं आएगा। ऊपर से देखने में आपको बड़ा लग रहा है कि ये तो बड़ा है ना गुडी गुडी सा मामला है, अच्छा सा मामला है, लेकिन नहीं, पेपर काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी था। ठीक है, पेपर में हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस कट रहे थे, 3 ऑप्शंस कट रहे थे, है ना, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस थे जो स्किप करने वाले थे। तो कुल मिलाकर के मेरी तरफ से जो है जनरल कैटेगरी जो है उसके बच्चे के लिए अगर ये काट पीट करके 95 के करीब अगर जो उसके बच रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और ओबीसी वगैरह सब इसके नीचे रहेंगे, कितना नीचे रहेंगे वो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है हो सकता है कि मैं अपनी कही गई बात से 5 क्वेश्चंस ऊपर या नीचे करूं। मैं कभी इस तरह से बात करता नहीं हूं, 5, 4, 3, 5 क्वेश्चंस की तो कभी मैंने बात ही नहीं की। मैं तो पॉइंट्स में बताता हूं, मेरिट जो है फिर बताऊंगा। मुझे सिर्फ आप यदि अपने मार्क्स भरेंगे मेरे फॉर्म के अंदर जो है, आपको अभी कमेंट सेक्शन में आपको मेरा फॉर्म दिखाई दे रहा है, आप यदि मेरे मार्क्स भरेंगे तो ज़रूर जो है आपको मैं जो है जल्दी से जल्दी, हो सकता है कल, हो सकता है परसों, आपको जल्द से जल्द अपने मेरिट जो प्रेडिक्शन जो है, गैस वर्क जो है उसके साथ आपको दिखाई दूंगा यहाँ पर जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर विश्वास जताने के लिए, दिखाने के लिए आपका शुक्रिया, और इतना अच्छा परफॉर्म करने के लिए शुक्रिया। और यदि आप जी हेल्पियन हैं तो आप लिखते चलिए कि यस आई एम ए जी हेल्पियन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। जी हाँ, आप जो है वो निश्चित तौर पर गर्व महसूस कर सकते हैं आपके अपने जी हेल्प के ऊपर। और बिल्कुल मत घबराना अगर जो किसी के, मैंने बोला 95 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, हो सकता है या होगा, ऐसा होगा, मुझे लगता है ऐसा होगा कि इससे भी कम जो है वो जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर जो सही करके आएगा तो उसका सिलेक्शन जो है वो होगा। फिर मिलूंगा सर्वे के रिजल्ट के बाद आपके मेरिट प्रेडिक्शन को लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और यूं ही जो है वो अपना काम जो है वो करते रहें ईमानदारी के साथ। जो है वो जय हिंद, जय भारत।